जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, अक्सर देखा गया है कई भाई बहन जो कि अगर उन पे पूजा पाठ करते करते धीरे धीरे कोई सवारी आने लग जाती है या फिर धीरे धीरे उनके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, यानी कि तीसरा नेत्र खुल जाता है, या फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, या फिर किसी देवता के गण मिल जाते हैं, दूत मिल जाते हैं, या फिर उनके शरीर के अंदर आने लग जाते हैं, या फिर थोड़ी बहुत शक्तियां प्राप्त हो जाती है उनको, तो वह क्या करते हैं, जनता की भलाई का कार्य करने लग जाते हैं। अब जनता की भलाई यानी कि जन जन की भलाई का कार्य, यानी कि उनके भी दुख दर्दों को समाप्त करने की कोशिश करने लग जाते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करने लग जाते हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं क्या यह ठीक है या नहीं। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं ध्यानपूर्वक देखें। अक्सर देखा गया है अगर किसी भाई बहन के पास थोड़ी सी शक्ति आ जाती है पूजा पाठ के दौरान या फिर किसी साधना के दौरान, मंत्र जाप के दौरान, तो वह क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद वह गद्दी लगाना स्टार्ट कर देते हैं बिना गुरु के। क्या वह गद्दी लगाना सही है या गलत है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। कई भाई बहन हैं कि जो गद्दी लगाना स्टार्ट कर देते हैं और बिना किसी गुरु बनाए हुए सामने वाले व्यक्ति के झाड़ा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर थोड़े समय बाद वह खुद परेशान हो जाते हैं, खुद नेगेटिव पावर के चक्कर में घिर जाते हैं। अब यह किस प्रकार से होता है यह भी बताने की कोशिश करता हूँ। जब हम किसी व्यक्ति के झाड़ा लगाते हैं ना, जब हमारा कोई गुरु नहीं होता, तो सामने वाले व्यक्ति की नेगेटिव ऊर्जा उठ करके हमारे शरीर पे आ जाती है, क्योंकि हमारा कोई गुरु तो है नहीं और हम सामने वाले व्यक्ति के डायरेक्टली झाड़ा लगा रहे हैं या फिर उसके ऊपर से कोई उतारा कर रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से देख करके या फिर किसी किताब में से पढ़ करके हम क्या करते हैं, डायरेक्टली खुद ही भगत बनने की सोचने लग जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति का उपाय करने लग जाते हैं। क्या होता है, जब हम बिना गुरु के किसी कार्य को करने लगते हैं ना, तो सामने वाले के अंदर कोई भी शक्ति हो, मलिन शक्ति हो या ताकतवर किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की शक्ति हो, जब हम उसके झाड़ा लगाते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति के अंश यानी कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर का जो भी नेगेटिव पावर है ना, वो उठ करके हमारे ऊपर आ जाती है। अगर हमारे ऊपर नहीं आती तो हमारे घर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आ जाती है, और उनके ऊपर भी नहीं आती तो हमारे घर के अंदर वास करने लग जाती है, हमारे घर के अंदर स्थान ले लेती है और आपको यह चीज़ पता नहीं लग पाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वह शक्ति, वह नेगेटिव शक्ति जब आपके घर के अंदर वास करने लग जाती है, धीरे धीरे खाना पीना स्टार्ट करने लग जाती है, तो क्या होता है, आपके घर के अंदर धीरे धीरे समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। आप यह सोचते हो ये क्या हो रहा है, मैंने तो अच्छा कार्य करा था और मगर मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, आप यह सोचते नहीं हो। अब मैं आपको यह बताता हूँ क्या यह कार्य आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब तक आपका कोई गुरु नहीं है तब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी प्रकार का कोई मंत्र जाप करते हैं या फिर किसी सामने वाले व्यक्ति की नेगेटिव पावर उतारते हैं ना, तो आपके शरीर के अंदर रम जाती है। आपके जो भी देवी देवता आपके ऊपर आशीर्वाद है ना, वह भी मलिन हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं के भी गुरु होते हैं भैया। बिना गुरु के कोई भी नहीं चलता है। इसलिए कभी भी किसी का भी झाड़ा लगाने से पहले यह ध्यान दें कि आप सामने वाले व्यक्ति को तो ठीक कर रहे हो, कहीं उसकी नेगेटिव शक्ति उठ करके आपके ऊपर ना आ जाए और कहीं आप ही परेशान नहीं हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखें। हाँ, आप अपने घर परिवार के लोगों को ठीक कर सकते हो,
उनका झाड़ा लगा सकते हो। उनके ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बाधा है तो उसको हटाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि वह आपके घर के हैं, ना कि बाहर के। क्योंकि अगर आप बाहर के किसी व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश करते हो, आपको नहीं पता सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितनी पावरफुल शक्ति है, या फिर एक है, दो है, तीन है, या फिर कई हजारों, एक व्यक्ति के अंदर कई हजारों नेगेटिव शक्ति भी आ जाती है, रह जाती है उसके शरीर में। छोटे छोटे अंश उसके शरीर में स्थापित करके रहने लग जाती है। आपको यह पता नहीं लग पाएगा। जैसे ही आप उस सामने वाले को झाड़ लगाते हैं ना, उसकी नेगेटिव पावर आपके अंदर घुस जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। फिर आपके क्या होता है, धीरे धीरे शरीर के अंग दर्द करने लग जाते हैं, जैसे कि कंधे भारे रहने लग जाते हैं, जी मिचला मिचला सा रहने लग जाता है, हल्के हल्के चक्कर आने लग जाते हैं। इस प्रकार से आपको समय समय पर दिक्कतें होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपना गुरु बनाएं, गुरु बनाकर ही कार्य करें, ताकि आप पे कोई भी नेगेटिविटी हावी ना हो सके। और आप अपनी गद्दी लगाना चाहते हैं ना, तो अपने गुरु से मिले, अपने गुरु से बात करें। और जब आप बिल्कुल सक्षम ना हो जाए ना, आपके ऊपर कोई सवारी आने ना लग जाए अच्छी तरीके से, और उस सवारी के कोई वचन ना हो जाए, या फिर अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है और आपके गुरु सही तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो जब जाकर के कोई काम करना पड़ता है, आपकी गद्दी तब लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी। ऐसे थोड़ी सी पावर मिलते ही यूं ही कोई किसी भी प्रकार की कोई गद्दी नहीं लगानी चाहिए। आप यह सोचो कि एक मंत्र मुझसे सिद्ध हो गया है, दो मंत्र सिद्ध हो गए और मैं गद्दी लगा लूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। सबसे पहले आप गुरु बनाएं, गुरु से आप आज्ञा लें, अपनी गद्दी पर गुरु को बुलाएं, उनसे अपनी गद्दी स्थापित करवाएं, अपने देवता को स्थापित करवाएं। तो सबसे पहले गुरु बनाएं। आज के लिए इतना ही। मेरा बताने का उद्देश्य आपको यही था कि कोई भी कार्य ऐसे ही ना करें, बिना गुरु के ना करें। तो अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है, हमारे जरिए दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।